आर्यन एक 10 साल का लड़का था। वो एक दिन अपने घर में खेल रहा था। अचानक आर्यन को उसकी दादी की पुरानी अलमारी से एक पुरानी घड़ी मिलती है। ये कोई आम घड़ी नहीं थी, इसमें एक नीली चमकती हुई सुई थी और उस घड़ी पर अजीब भाषा में कुछ लिखा था। उसी रात उस घड़ी से टिक टिक की जगह धीमी स्वर में एक गाना सुनाई देने लगा। आर्यन ने उसी समय उसकी दोस्त रिया को बुलाया और दोनों मिलकर घड़ी को देखा। तभी घड़ी की सुई अचानक घूमी और रुक गई रात की 12 बजे। देखते ही देखते अगले ही पल कमरे की दीवार पर एक रहस्यमय दरवाजा बन गया। रिया आर्यन से बोली, क्या अंदर चले? आर्यन ने रिया को हाँ कहते हुए उसका सिर हिलाया। दोनों दरवाजे से अंदर गए और पहुंच गए एक दूसरी दुनिया में, जहां सब कुछ उल्टा था। पेड़ नीचे उग रहे थे और सूरज आसमान में नहीं जमीन में था। वहां उनको एक रहस्यमय लड़की मिली जिसका नाम था छाया। छाया ने रिया और आर्यन को कहा, अगर तुम अपने दुनिया में वापस जाना चाहते हो तो तुम्हें इन 3 रहस्य को हल करना पड़ेगा, वरना तुम यहाँ फंस जाओगी। उसके बाद रिया और आर्यन ने पहला रहस्य हल करने के लिए अपना पैर बढ़ाया और पहला रहस्य था, एक झील थी जिसमें कोई परछाई नहीं दिखती थी। पानी में सिर्फ उन्हीं की परछाई गायब थी जो झूठ बोलते हैं। आर्यन ने समझ लिया ये परछाई का परीक्षण है। दोनों सच्चाई बोलते हैं और झील पार कर जाते हैं। पहला रहस्य हल करने के बाद उनके पास दूसरा रहस्य चला आया और दूसरा रहस्य था, एक बगीचे में 5 पेड़ थी लेकिन सिर्फ एक असली था। तो उस 5 पेड़ के अंदर असली पेड़ कौन सा है उन दोनों को खोजना था। रिया ने देखा कि 4 पेड़ों पर पत्ते नहीं हिल रहे थे जबकि एक पर हवा लग रही थी और वो उस पेड़ को चुने। उसके बाद रास्ता खुल गया। दूसरा रहस्य हल करने के बाद तीसरा रहस्य उनके सामने चला आया और तीसरे रहस्य में था, एक बड़ा सा घंटा घर था जिसमें समय नहीं चलता था। छाया आर्यन को बोली, इस घड़ी को चलाओ। फिर आर्यन को याद आया उसके पास जो पुरानी घड़ी थी वही इस रहस्य की चाबी थी। ऐसे ही उसने अपनी घड़ी को उस घंटा घर के बीच लाया। समय फिर से चलने लगा और दरवाजा खुल गया। उसके बाद दोनों वापस अपनी दुनिया में लौट आए पर घड़ी अब भी चमक रही थी। अगले दिन स्कूल में छाया वही रहस्यमय लड़की मिली लेकिन अब वो उनकी क्लासमेट बन चुकी थी। रिया ने आर्यन को और देखी और बोली, क्या अब घड़ी ने उसे भी इस दुनिया में ले आया? आर्यन मुस्कुराया। उसके बाद उसकी घड़ी फिर से टिक टिक करने लगी। तो दोस्तों, यहाँ से इस कहानी का खत्म होता है। लेकिन आज तक अभी तक वो घड़ी से ही चमक रहा है, लेकिन घड़ी का रहस्य अभी तक कोई न समझ पाया। वो रहस्य अभी तक बाकी है।